इन दिनों पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और अब देखिए पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। सीबीआई को भी इसकी जांच सौंप दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक के मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे धरपकड़ भी हो रहे हैं। एनटीए के डीजी को भी हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोरी को नया डीजी बनाया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब नकल पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि क्या इस एक्शन से नकल माफियाओं पर लगाम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने एक कठोर नियम लागू कर दिया है और उस नियम में पेपर लीक को लेकर कई तरह के प्रावधान शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नियम लागू किया है, पहले वो जान लीजिए। केंद्र सरकार ने लोक पेपर नीति 2024 लागू कर दी है, जिसके मुताबिक यानी कि जिसमें प्रावधान है कि अगर पेपर लीक कराया जाता है, उसमें संलिप्तता होती है और तो अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। और अब क्योंकि कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं, बड़ी बात ये कि एनटीए की कार्य प्रणाली को चेक करने के लिए कि एनटीए किस तरह से काम करता है, एनटीए की कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से उसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ जो हैं राधा कृष्णन जो है उन्हें इसका यानी कि वो शामिल हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर जो है रणदीप गुलेरिया वो शामिल हैं। तो और ये जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, ये समिति जो है वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिरकार किस तरह एनटीए काम कर रहा है और काम में किस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2017 में एनटीए का गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार एनटीए में एक लीकेज सिस्टम है जो कि बंद नहीं हो पाया है। उस लीकेज सिस्टम में सुधार नहीं हो पाया और यही वजह है कि अब क्योंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है, अब प्रेशर बढ़ने की वजह से एनटीए पर भी कार्रवाई की जा रही है। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एनटीए ने यानी कि शिक्षा मंत्रालय ये जो कार्रवाई की है, क्या इसके पीछे एक दबाव यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। क्योंकि अब कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र में क्योंकि पहले ही विपक्ष ने एजेंडा बना लिया है कि किन मुद्दों को उठाना है, तो विपक्ष की ओर से पेपर लीक का मामला जो खास तौर से जो ये नीट यूजी है यानी कि यूजीसी है, नीट यूजीसी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब ऐसे में सरकार अगर कोई एक्शन नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती, तो सरकार को संसद में कहीं ना बैकफुट पर ना वो उनको जाना पड़े। क्या इसीलिए ही इतने बड़े कदम उठाए गए? जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और डीजी को भी हटा दिया गया है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है और क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है?